Good afternoon, guys. Today we will study the remainder theorem. ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम. देखो, रिमाइंडर थ्योरम में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बेसिक हम लोग को पता होना चाहिए. जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कोई नंबर रहता है तो इसको बोलते हैं डिविडेंड. ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर. और ये हो गया कोशेंट और ये हो गया रिमाइंडर. ये हो गया रिमाइंडर. ठीक है, तो इसका हम लोग को प्रॉपर्टी पता है. डिवाइजर इंटू क्वेश्चन डिविडेंड इक्वल टू. डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन. डिवाइजर इंटू क्वेश्चन और फिर प्लस रिमाइंडर. प्लस रिमाइंडर. ठीक है, प्लस रिमाइंडर ये होता है. तो ये तो आपको याद रखना है. ठीक है, अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे. इसके पहले थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट सीखो. देखो, रिमाइंडर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक नेगेटिव रिमाइंडर. अब पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है? देखो, जैसे 24 को डिवाइड करो 5 से. ठीक है, अच्छा इसको ऐसा मत लो. जैसे कि चलो 24 ही ले लो. 24 करो डिवाइड करो 5 से. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर का क्या मतलब है? पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर. तो अगर 5 4 जा 20 बचा 4, तो जो 4 बचेगा वो पॉजिटिव रिमाइंडर है. लेकिन 5 5 जा 25, तो 24 में से -25 गया तो -1, तो जो -1 बचेगा वो एक नेगेटिव रिमाइंडर है. ठीक है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर का ये मतलब होता है कि इससे अगर एक ज्यादा, अगर 5 5 या 25 लेते तो 24 माइनस 25 एक बचता, वो -1 बचता. तो 24 माइनस 25 -1, तो वो निगेटिव रिमाइंडर है. और अगर 5 4 या 20 लेते तो 24 माइनस 20 4 बचता, तो 4 एक पॉजिटिव रिमाइंडर है. ठीक है, तो इसका भी हम यूज करेंगे एग्जाम्पल में. तो ये है. और चलो अब आगे क्वेश्चन देखते. क्वेश्चन देख देख के हम प्रैक्टिस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम. देखो, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने का सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उस बेसिस पे आगे बढ़ते रहो. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले हम लोग. देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? अ नंबर n when divided by 6 leaves a remainder 3. ठीक है, what will be remainder when divided by when n square plus 5n plus 8 is divided by 6. ठीक है, क्या लिखा है? अ नंबर n when divided by 6 leave a remainder 3. तो देखो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख देंगे, कोई नंबर n है तो n को डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा. ठीक है, अब व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 6. अगर इस नंबर को n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो बताओ रिमाइंडर कितना होगा. ठीक है, तो देखो इस केस में कभी भी क्या करते हैं, देखो रिमाइंडर की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो फैक्टर है ना, ये 6, ये सेम है यहाँ पे 6, या इसका 6 या इसका कोई फैक्टर भी रहेगा, तो भी क्या होता है कि ये जो नंबर है वो इससे डिवाइड कर देगा आराम से. तो इस केस में सबसे आसान तरीका, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है कि n इक्वल टू 3 ले लो आप. ये जो रिमाइंडर 3 है ना, ये 3 को इस पे रख दो n को, मतलब n इक्वल टू 3 ले लेना है. तो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है? पुट पुट n इक्वल टू 3. ठीक है, n इक्वल टू 3 रख लो, तो यहाँ पे भी n इक्वल टू 3 रख लो, तो जो भी आएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा. देखना, n इक्वल टू 3 रख दो, क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3 5 इंटू 3 और प्लस 8 अपॉन 6. ठीक है, तो कितना आएगा? 9. कितना आएगा यहाँ पे? 9 प्लस 15 और प्लस 8 अपॉन 6.
ठीक है, 15 और 9 कितना होता है 24, 24 और 8 32, 32/6। ठीक है, और 32/6 इसको डिवाइड करो तो 6 5 या 30 और 2 बच गया तो 2 रिमाइंडर, तो इसका आंसर आ गया 2। समझे? तो इसका आंसर कितना आ गया 2, तो इसका आंसर आ गया 2। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कोई नंबर है डिवाइडेड बाय 6 और उसका रिमाइंडर इतना बच रहा है, वही नंबर और कोई भी नंबर दिया हो यहाँ पे, कोई भी नंबर, और उसको डिवाइड कर रहा है सेम नंबर, या तो इसका को फैक्टर होना जरूरी है, मतलब इसका फैक्टर होना जरूरी है, इसका कोई फैक्टर। अगर मैं ऐसे दे देता कि नंबर दिस डिवाइडेड बाय 7, तब n इक्वल टू 3 मैं पुट नहीं कर सकता था, n इक्वल टू 3 मैं पुट नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि 6 इसका को फैक्टर नहीं है, 6 इसका फैक्टर नहीं है, इसीलिए या यहाँ पे सेम नंबर नहीं, या तो इसका फैक्टर नहीं है इसलिए। तो इसके इस केस में इसका आंसर क्या था? कैनॉट डिटरमाइन, कैनॉट डिटरमाइन आता है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी क्या होना चाहिए, या तो सेम नंबर हो या तो इसका फैक्टर हो, तभी यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट करना है और इसको सॉल्यूशन लाना है। तो यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, एकदम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ नंबर when divided by 221 leaves a remainder 30। ठीक है, if same number is divided by 13, remainder will be, तो रिमाइंडर क्या होगा? देखो इससे आसान क्वेश्चन सीजीएल में नहीं आता है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है सीजीएल में या कोई भी एग्जाम में, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अ नंबर कैन डिवाइडेड बाय, एक कोई नंबर है n, जब उसको डिवाइड कर रहे 221 से, तो रिमाइंडर कितना दे रहा है? 30 दे रहा है कि नहीं? ठीक है, अब द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 13, सेम नंबर n है, उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 13 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? अभी मैं आपको क्या बताया, ये जो नंबर सेम होना चाहिए, नहीं तो इसका फैक्टर होना चाहिए। तो देखो 13 से ये कट रहा है क्या? अब कट जाएगा तो मतलब फैक्टर हो जाएगा। तो देखो 221 जाएगा 13 से, 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13, 22 में से 13 गया तो 12 3 कितना हो जाएगा 9 और एक एक यहाँ गया 9, 9 बच जाएगा 9, 9 बच जाएगा ना 9, तो 9 और 91, 91 मतलब 91 7, 7 में चले जाएगा 97, 7 देखो ये 13 पूरा काट दिया, मतलब ये क्या है 17 इंटू 13 है, मतलब ये क्या है 221 जो है वो क्या है, वो 17 इंटू 13 है। तो देखो एक फैक्टर आ गया ना 13, 13 मतलब ये जो 221 जो है 221 का एक फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है 13, इसलिए हम लोग n इक्वल टू डायरेक्ट 30 पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो n इक्वल 30 पुट करो तो 13/13, तो 13 टू जा 26, कितना बचा 4 रिमाइंडर बच गया, ये आंसर है हमारा। अगर यहाँ पे इसका फैक्टर नहीं होता तो हम लोग n इक्वल टू पुट नहीं कर सकते और बोल देते कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो थोड़ा बेसिक सवाल सॉल्व करते हैं, जैसे आपको प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर पता होना चाहिए, एक दो चीज सीख लो। प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर, जैसे रिमाइंडर एडिटिव नेचर होता है, रिमाइंडर होता है ना वो एडिटिव नेचर होता है, एडिटिव होता है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज, क्या रिमाइंडर एडिटिव का मतलब क्या है? समझ लो कोई जैसे 15 उसको डिवाइड करे 7 से और 23 उसको डिवाइड करे 7 से, ठीक है, तो इसको डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा।
इसको डिवाइड कर, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों का नंबर को प्लस करके इसको डिवाइड करता हूं, अगर 15 प्लस 23/7 कर देता हूं तो कितना आएगा, 8 और 3 और 7, 7 5 35, आ गया 3, आया 3, तो इसका रिमाइंडर कितना है, 3। मतलब अगर मैं इसको प्लस भी नहीं करता, डायरेक्ट इसके रिमाइंडर को प्लस कर देता तो भी मेरा आंसर आ जाता है कि 1 + 2, मतलब 1 + 2 कितना होता है, 3, तो आ गया ना 3। मतलब इसके नंबर को मेरे को प्लस नहीं करना है, इसके रिमाइंडर को बस प्लस करके इसको उससे डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा मेरा 3। तो ये रिमाइंडर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इंडिविजुअल प्लस नहीं करना है, बस उसके रिमाइंडर को प्लस कर दो, उससे डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है। दूसरा है सब्ट्रैक्टिव, सब्ट्रैक्टिव नेचर, सब्ट्रैक्टिव नेचर, ये भी सेम है। जैसे कोई नंबर है, ले लो 31/7 और 8/7, ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना है, 3 है, इसका रिमाइंडर कितना है, 1 है। ठीक है। अगर मैं 31 - 8 कर दूं अपॉन 7 कर दूं तो इसका मेरे को आएगा 23/7, इसका रिमाइंडर आएगा 2। तो देखो 3 में से 2 गया 1, तो 3 - 1 आगे ना 2। मतलब मेरे को इन दो नंबर को माइनस नहीं करना है, बस इसके रिमाइंडर ले लो और इसका रिमाइंडर ले लो और उसको मैं माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब मेरे को नंबर को प्लस माइनस कुछ करने नहीं, सिर्फ रिमाइंडर को प्लस करना है या रिमाइंडर को माइनस करना, आंसर आ जाएगा। और सेम केस में होता है मल्टीप्लीकेशन में भी, सेम केस में मल्टीप्लीकेशन में होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो मल्टीप्लीकेटिव है वो भी यही रूल फॉलो करता है। ठीक है। तो मल्टीप्लीकेटिव वाला भी ये रूल फॉलो करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई नंबर x है, उसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, समझ लो रिमाइंडर आया 2। और कोई नंबर y है, उसको हम लोग डिवाइड किए 7 से, रिमाइंडर आया 3। तो बताओ अगर x और y को नंबर से डिवाइड करेंगे 7 के साथ तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 × 3 6। तो आपको नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना, बस उसके रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर एडिटिव नेचर होता है, रिमाइंडर सब्ट्रैक्टिव नेचर होता है, रिमाइंडर मल्टीप्लिकेटिव नेचर होता है। अब समझ गए। अगर कोई भी नंबर को हम लोग को अगर प्लस करना है और उसको कोई नंबर से डिवाइड कर तो उसके रिमाइंडर को प्लस कर दो बस। और वैसे यहाँ पे कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, उसके बस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव में कोई नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसके रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 544 प्लस 545 प्लस 546 प्लस 547 प्लस 548, इसको डिवाइड करो 11 से। ठीक है। इसको डिवाइड करो 11 से। ठीक है। तो हम लोग को इसको सबको प्लस नहीं करना है, सिंपल सी बात है, सबको प्लस करके डिवाइड नहीं करना है, इसके रिमाइंडर को प्लस कर दो और इसको डिवाइड कर दो बस। अब देखो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 11, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, देखो 45 44 45 46 47 48 है, मतलब इसका रिमाइंडर एक एक बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर निकाल लो, 11 4 या 44 और यहाँ पे 44 और 10, 11 9 99 और 4 1 5 आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 आएगा क्योंकि एक नंबर ज्यादा है। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। अब हम लोग को नंबर जरूरत नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर को प्लस कर दो, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और उसको डिवाइड कर दो 11 से। यही है एडिटिव रिमाइंडर एडिटिव नेचर। तो कितना हो जाएगा, देखो 8 9 और 8 17 17 और 17 17 और 7 17 3 20 20 24 24 से 30 35 35/11 आया। तो 35/11 कितना है, 33 33 और 2 बच गया, तो आंसर आ गया 2। तो आंसर आ गया 2। समझे। तो प्लस करने की जरूरत नहीं, इसके रिमाइंडर को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब वैसे ही देखते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन लो, 2315 - 1350/11। ठीक है। इसको करो, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको इसके रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो -8 और इन लोग को डिवाइड कर दो।
ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो -3/11। अब -3/11 मतलब ये -3, ये तो उल्टा सीधा हो गया कुछ भी। तो जब भी ऐसा कुछ नंबर आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी नेगेटिव आएगा तो क्या करना है हम लोग को, जो भी जिससे भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको इससे माइनस कर देना, वो रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब 11 - 3 मतलब इक्वल टू 8 हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने इतना आसान क्वेश्चन लिया कि माइनस वाला कि समझा दूं आपको। जब आप 11 को इससे डिवाइड करो तो इसका रिमाइंडर आएगा 5, 11 को इससे डिवाइड करो इसका रिमाइंडर आएगा 8, और रिमाइंडर को माइनस करो तो -3/11। और जब भी ऐसा माइनस आ गया ऊपर, तो आपको जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो उसको इससे माइनस कर दो, तो 11 - 3 8 आ गया इसका रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया एडिटिव, सब्ट्रैक्टिव और मल्टीप्लिकेटिव नेचर वाला देख लेते हैं। चलो उसको देखते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन दिया है 335 इंटू 608 इंटू 853 अपॉन 13। ठीक है, तो अभी देखो इसमें मैं आपको एक चीज और बताया हूं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर एक नेगेटिव रिमाइंडर। इसमें हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर पे भी यूज करके आ जाएगा, बट नेगेटिव रिमाइंडर में जल्दी आंसर आएगा। देखो 13 2 जा 26, और 3 4 75 होगा, और 13 75 65, और 65 और 70 78 होता है। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, 75 -3, तो यहाँ पे -3, इसका रिमाइंडर -3 आएगा। अब देखो मैं इसको रिमाइंडर को नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जब से कट करूंगा तो -3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसको इससे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, इसको 50 कितना है 52, और 52 और ये कितना 8 बचा 8 और 91, तो 91 8 कितना आ जाएगा -3, इसमें -3 आ जाएगा रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसका रिमाइंडर -5 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास 3 रिमाइंडर आ गया निगेटिव रिमाइंडर से, तो मेरे को क्या करना -3 इंटू -5 अपॉन 13 करना है। ठीक है, तो 3 5 15, 15 3 45, तो -45 अपॉन 13। अब देखो, अब ये 3 से और कटेगा तो कब कितना कटेगा, 13 3 39, तो -6 अपॉन 13। अब नहीं कटेगा, अब माइनस आ गया तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 13 में से -6 करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये माइनस कहां से आ गया। तो देखो ये माइनस कहां से आया, फिर बता देता हूं मैं आपको। जैसे 13 को हम लोग डिवाइड करेंगे 335 तो 13 2 जा 26, तो कितना आएगा 3 4 5 6 7 7 और 5 75। अब देखो 13 8 जा कितना होता है, 13 7 जा 13, 13 6 जा कितना होता है 18, और 6 7, 13 6 जा 78 होता है, तो 13 6 जा 78। और माइनस करूंगा तो देखो इसको माइनस करो तो -3, तो मैं जानबूझ के लिया क्योंकि ये मेरा नंबर ज्यादा नजदीक है इसके। ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता था 13 5 जा 65 ले सकता था। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 13 5 जा 65 ले सकता हूँ, और -10 कर सकता हूँ, तो मेरा रिमाइंडर 10 आएगा। तो इस केस से भी आंसर आएगा, बट वो काफी लंबा हो जाएगा ना, जैसे कि यहाँ पे कैसे आ गया 10 आ गया। ठीक है, इंटू, चलो इसको भी कर लो। तो इसको कैसे करोगे, इसको भी काट दो, पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम से देखो आंसर सेम आएगा 7। ठीक है, देखो इसको काट दो, तो 13 4 जा 52, 13 4 जा कितना था 52, और ये यहाँ पे 8 बज गया, 13 8 बज गया 78, यहाँ पे भी 10 आएगा, 78 होता है ना, 88 है 78 है, तो 10 आएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर से करोगे तो 853 को डिवाइड कर दो 13 से, तो 13 7 जा 13 6 जा 6 18 78, और 13 7 जा 7 जा 21 91, 13 6 जा 78 आएगा, तो 5 2 7 73, और 13 5 जा 65 आएगा, तो ये 3 4 5 8 आएगा, तो 8 बजेगा, और यहाँ पे 0। ठीक है, 8 आएगा अपॉन 13। ठीक है, उसके बाद 13 इंटू 8, तो 100 and 800 अपॉन 13 आएगा।
ठीक है, अब ये देखो इसको भी काटो 13 से, तो देखो 13 से इसको काटो 800 को, तो 13 वन जा 13, 13 13 6 जा 78, 13 7 जा 13 6 जा 78, 78 आएगा -2 और 0, 13 2 जा 13 वन जा 13, तो 13 वन जा 13, तो कितना है 7 आया रिमाइंडर, देखो 7 आया रिमाइंडर, 7 आया, 7 आया, 7 आया। लेकिन ये काफी देखो कितना कैलकुलेटिव है, बार बार हम लोग इंटू 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 कर रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम लगाए, खड़क से आंसर आ गया, ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर को पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो आपको यही पता होना चाहिए। देखो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर से आंसर ले आया 7 और नेगेटिव रिमाइंडर से आंसर आया 7, तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, एग्जाम में शॉर्टकट में हम लोग को फास्ट करना है इसीलिए। ठीक है, ये और धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे मैं आगे आगे समझाते रहूंगा, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब एक अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये समझ लो ऐसे दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करना है किसका, 27 की पावर 27 प्लस 27 की पावर 27 अपॉन 28। अब इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो कभी भी इसका रिमाइंडर फाइंड करना है ना, तो आप देखो 27, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ना, जैसे इसको दे दो, इसको दे दो, तो 27 की पावर 27 अपॉन 28 और प्लस 27 अपॉन 28। ठीक है, कभी भी आप देखो इस ये जो ऊपर नीचे नंबर होता है ना, कभी भी +1 या -1 का नंबर होना चाहिए। जैसे 27 को आप ऐसे लिख सकते हो 28 -1 की पावर 27 अपॉन 28, इसको ऐसा लिख सकते हो, प्लस अब 27 को ऐसा भी लिख सकते हैं ना 28 -1। ठीक है, 28 -1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 28 -1 अपॉन 28। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखो कि ये 28 इसको पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो बचा क्या, सिर्फ -1, तो आप यहां पे लिख दो -1 की पावर 27 प्लस ये 28 इसको डिवाइड कर देगा, सिर्फ क्या बचेगा -1, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, सिर्फ -1, तो -1 बचेगा रिमाइंडर। और -1 की पावर 27 मतलब -1 की पावर ऑड नंबर आई तो हमेशा -1 देता है, मतलब -1 की पावर ऑड रही तो हमेशा -1 देगा, -1 की पावर इवन रही तो हमेशा वो 1 देगा। ठीक है, तो -1 की पावर ऑड है तो -1 देगा, तो -1 प्लस माइनस माइनस तो -1। ठीक है, तो कितना आया -2। अब कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आ सकता और रिमाइंडर -2 में नहीं आ सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, किससे डिवाइड करें, 28 से, तो 28 को माइनस करना पड़ेगा 2 से, तो 28 -2 कितना है 26, तो हमारा आंसर कितना आएगा 26। समझे, तो हमारा आंसर आएगा 26। समझे, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है रिमाइंडर का, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना, कभी भी ऊपर नीचे जो होना चाहिए ना +1 या -1 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर -1 का डिफरेंस होगा तो -1 की पावर ये आएगा, और कभी भी आप इस तरीके से लिख के करोगे कि 27 है तो 28 + 1 या 28 -1 करें तो 27 है तो -1 की पावर ये, तो इसी तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लो। जैसे कि ये है 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 अपॉन 36। देखो कभी भी अगर ऐसा रहेगा ना तो हम लोग को क्या करना है, अभी देखो ये 71 36 से कितना है 36, ये 72 है ना, 36 2 कितना होता है, 36 2 72 होता है, 36 2 72, मतलब हमारा मल्टीपल तो दिख गया हमको, ये 2 72 होता है। और कभी भी हम लोग को क्या करना है, मल्टीपल में खोजना है, तो 36 का मल्टीपल में खोजना है,
तो जिसका मल्टीपल कितना 72 है, तो हम लोग को इसको 72 में करना है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं 72 माइनस 1 कर दूं तो 80, इसकी 80 कोई दिक्कत है, प्लस ये भी 72 प्लस 1 है कि नहीं है, 72 प्लस 1, क्योंकि क्यों मैं 72 में तोड़ रहा हूं, क्योंकि 36 का मल्टीपल है 72, 36 टू जा 72 होता है, इसीलिए इसकी पावर 83 है अपॉन 36। अब देखो 36 72 तो काट देगा, रिमाइंडर 0, तो क्या बचा, सिर्फ -1 बचा, तो -1 की पावर 83 प्लस ये 36 इसको भी काट देगा, तो क्या बचा 1 की पावर 83 अपॉन 36। अब -1 की पावर 83 कितना होता है, -83 -1, और प्लस 1 की पावर 83 प्लस 1 अपॉन 36, और ये कितना देगा 0 अपॉन 36, है ना, 0 आएगा ना, तो 0 आ गया तो क्या हो गया हमारा, ठीक है। तो ये 36 लिख रहा हूं मैं, तो हो गया ना, डायरेक्ट काट देना हम लोग यहाँ पे। तो ये 1 और ये 1 की पावर -1 और ये +1, तो 1 + 1 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, 2 की पावर 24 -1 अपॉन 7। तो देखो कभी भी, अभी मैं क्या बोला आपको, ये जो ऊपर का नंबर है ना, ये ऊपर का नंबर, इसको हम लोग क्या करना है, 7 के आसपास लाना है। और 7 के आसपास कैसे आएगा, तो देखो 7 के आसपास 8, 2 का क्यूब 8 होगा, तो 7 के आसपास आ गया ना, +1 है -1 में, तो +1 में आ गया। तो देखो 2 का अगर क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8, और एक क्यूब करेंगे तो कितना, ऐसे लिखेंगे ना, 2 का क्यूब का 8 -1 अपॉन 7, 2 का क्यूब कितना 8, 8 की पावर 8 -1 अपॉन 7, बिल्कुल। और 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 + 1 लिख सकते कि नहीं, 7 + 1 की पावर 8 -1 अपॉन। अब देखो ये सब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर बाद में डायरेक्ट करूंगा मैं। उसके बाद फिर 7 + 1 ऐसे लिख सकता हूँ, और 7 तो इसको काट देगा, तो इसको ये रह जाएगा 1 की पावर 8 कितना था, 1 - 1, ठीक है। तो 1 - 1 कितना था 0, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0, ठीक है, समझे। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, अब 7 की पावर 42 अपॉन 48, इसको डिवाइड करना है। तो देखो ये जो ऊपर वाला है ना 7, ये जो 7 है, ये जो 7 की पावर 42 है, तो हम लोग को 7 को 48 के +1 और -1 पे लाना है। तो कैसे आएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो लिख दो, तो 49 की पावर 21 अपॉन 48, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, ये स्क्वायर में कर दिया 7 का स्क्वायर और 21। अब देखो ये 48 + 1 होता है, तो 48 + 1, तो 48 + 1, 48 48 कर दिया +1, तो 1 की पावर 21 कितना था 1, तो आंसर आ गया 1, समझे। अब मैं बार बार वो सब नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको कैसे किया मैं, 48 + 1 की पावर 21 अपन 48, ये 48 48 तो कट गया, तो क्या बचा सिर्फ 1, तो 1 की पावर 21 कितना था 1, ठीक है। अब मैं बार बार ये नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब आओ कुछ दूसरा क्वेश्चन पे आओ। अब देखो कुछ अलग क्वेश्चन, अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ आओ कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 108 124 और 156 leaving the same remainder, ठीक है। तो
इस केस में हम लोग क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लिविंग द सेम नंबर। देखो ग्रेटेस्ट नंबर है, कभी भी एलसीएम क्या होता है, बहुत सारा नंबर एक नंबर को काटे तो एलसीएम होता है, ठीक है, और एक ही नंबर बहुत नंबर को डिवाइड करे तो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एक नंबर है जो इसको 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 डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो एक नंबर बहुत सारे नंबर को डिवाइड करे तो एचसीएफ निकालना होता है। और अगर बहुत सारे नंबर एक ही नंबर को डिवाइड करे, एक ही नंबर को खत्म करे, काटे, तो उसमें एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत सारा नंबर अगर एक ही नंबर को काटेगा तो उसमें एलसीएम निकालना पड़ता है, और जब एक ही नंबर बहुत सारे नंबर को काटेगा तो उसमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा किसका, तो इसका इसका इसका, ठीक है, लिविंग द सेम रिमाइंडर। तो 108, 124 और 156। अब देखो इसका एलसीएम हम लोग बच्चे जैसा नहीं निकालेंगे। अब जैसे ऑप्शन दिया है, समझ लो ए ऑप्शन दिया है 10, बी ऑप्शन दिया है 16, और सी ऑप्शन दिया है 18, और डी ऑप्शन दिया है 12, ऐसा ऑप्शन दिया है, ठीक है। एग्जाम में तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो हम लोग इसको बच्चे जैसा नहीं निकालेंगे एचसीएफ, इसका फैक्टर लिखो, इसका फैक्टर लिखो, इसका फैक्टर लिखो, फिर कॉमन ढूंढो और फिर वो कॉमन हो जाएगा एचसीएफ। वो सब बचपन में करते थे, बच्चे थे तब। अब देखो क्या करेंगे, शॉर्टकट, इसको इसका डिफरेंस ले लो, इसका इसका डिफरेंस लो, इसका इसका डिफरेंस कितना आएगा, 8 गया तो कितना आएगा 16, और इसका भी डिफरेंस लो तो इसका इसका डिफरेंस कितना आएगा 2 3 32, ठीक है। अब इसका भी डिफरेंस लो तो इसका इसका डिफरेंस कितना आएगा 32 और 16, तो हमारा क्या गया आंसर 16। तो देखो 16 आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो कभी भी अगर इसमें अगर ये भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मिल गया ना 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, तो 16 दोनों कॉमन आ गया, तो 16 ही होगा आंसर। तो देखो 16 ही है, ठीक है। तब अब एचसीएफ आप इस तरीके से निकालोगे, और बचपन वाला एचसीएफ नहीं निकालोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 156। अच्छा ये 3 नंबर को चेंज कर दिया बस, ठीक है। क्या है 156 और 181 और 331 आर डिवाइडेड बाय द लिविंग द रिमाइंडर। अच्छा यहाँ पे 6 है, सेम रिमाइंडर मतलब यहाँ पे लिविंग द 6 रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। हर केस में 6 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पता चल गया इस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग को एचसीएफ चाहिए, क्योंकि एक नंबर बहुत ऐसा नंबर को डिवाइड करेगा तो उसको एचसीएफ निकालना होता है। तो एचसीएफ चाहिए किसका, 156 का, 181 का, 331 का। नहीं, हम लोग को जब लिविंग द रिमाइंडर 6 आया, ठीक है, तो हम लोग का नंबर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो इसको माइनस करना पड़ेगा उससे, तो 150 नंबर हो जाएगा वो। 181 को माइनस करना पड़ेगा 6 से, तो 175 हो जाएगा वो, और इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन रहेगा एग्जाम में, ऑप्शन तो रहता ही एग्जाम में। तो ऑप्शन में क्या है 25, बी ऑप्शन क्या है 17, सी ऑप्शन क्या है 13, और डी ऑप्शन क्या है 26, ठीक है। अभी मैं क्या बोला, एचसीएफ का कैसे निकालना है, इसको सीधा डिफरेंस कर दो, इसका इसका डिफरेंस करो तो 25 आएगा, और इसका इसका डिफरेंस करो तो 150 आएगा। अब आपको दिखने क्या 25 इसमें है, 25 इसमें भी है, तो 25 कहाँ है, यहाँ पे देखो, मतलब इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक बार डिफरेंस लो 25, आपको ऑप्शन दिख जाएगा, फटाक से टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखो दूसरा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। सेम है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इस केस में भी नंबर क्या है अलग है, और रिमाइंडर भी अलग है, ठीक है। देखो इस केस में क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 126 और 224 और 608, लिविंग द रिमाइंडर। अब लिविंग द रिमाइंडर कितना आ रहा है, लिविंग द रिमाइंडर 2 7 और 19 रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 7 रिमाइंडर आ रहा है, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 90 रिमाइंडर आ रहा है। अब बताओ मेरे को कि इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो सिंपल सा हम लोग को पता चल गया एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ किसका निकालना है, 126 का नहीं, 126 माइनस 2 124 का, 224 माइनस 7 किसका, 217 का, और 608 माइनस 19 किसका, 589 का। ठीक है। अब ऑप्शन में हम लोग को दिया है 31, B27, C37 और D21, ये ऑप्शन में ऐसे दिया है। तो हम लोग को इसका एचसीएफ ऐसे नहीं निकालना है, सीधा डिफरेंस करो इसका डिफरेंस करो तो कितना आएगा, 217 और 124 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 और इसका 9, 93 आ जाएगा। तो ये 93। अब आप ही सोचो इसका डिफरेंस अब जो भी होगा, बट 93 क्या है, ये 31 इंटू 3 है, 31 इंटू 3, 31 इंटू 3 करेंगे तो 93 आएगा कि नहीं, मतलब 31 एक फैक्टर है ना। देखो ऑप्शन 31 का है, यहाँ पे मार दो ऑप्शन। ठीक है, मतलब 31 ही इसका एचसीएफ होगा। यहाँ पे 31 आएगा मतलब यहाँ पे 31 आएगा ही आएगा। तो चेक करने की जरूरत ही नहीं एग्जाम में, सीधा देखा 30 और कहीं 31 दिया ही नहीं है, तो आंसर 31 ही आएगा। ठीक है, फटाफट मार के आगे बढ़ना है। देखो ये शॉर्टकट ट्रिक है। अब इसका एचसीएफ निकालने बैठोगे तो कम से कम एग्जाम में 5 मिनट चले जाएगा, और एग्जाम में इतना टाइम रहता नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंस करो, सीधा देखो इसका कोई फैक्टर या इसका कोई मल्टीपल आ रहा है उसको ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एलसीएम वाला, थोड़ा एलसीएम वाला एक दो क्वेश्चन एलसीएम वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सक्सेसिव रिमाइंडर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या है, let x be least number that when divided by 17, 19 और 34 और 95, the remainder in each case is 16। ठीक है, and x is divisible by 46, तो what is the sum of digit of x। और ये सारा सीजीएल का क्वेश्चन है, सारा का सारा सीजीएल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं, सब सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो कैट का भी है। देखो x इज लिस्ट नंबर बोला, लिस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय दिस। एक कोई नंबर है जो इससे जब बहुत सारे नंबर एक ही नंबर को डिवाइड करेगा तो एलसीएम निकालना होता है, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, एक नंबर को ये सारे नंबर काट रहे तो रिमाइंडर इन ईच केस इज 16। तो एक ही नंबर को बहुत सारे नंबर काट रहे तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लो इसका। तो इसका एलसीएम निकालो, 17, 19, 34 और 95 का एलसीएम निकाल लो। तो इसका एलसीएम निकालोगे तो आएगा 3230। ठीक है, आपने निकालना है तो इतना आएगा एलसीएम। तो देखो अब एलसीएम इतना आ गया, तो दैट डिवाइडेड बाय दिस लीव्स अ रिमाइंडर ईच केस 16, हर केस में इसका रिमाइंडर 16 आ रहा है। मतलब मेरे पास नंबर क्या होगा, मेरे पास जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, ये सबसे मिनिमम नंबर है, इससे छोटा नंबर नहीं होगा, ये सबसे मिनिमम नंबर है। जो ये सबसे छोटा नंबर है जो उसको 17 भी काटेगा, 19 भी काटेगा, 34 भी, 95 भी, इससे और भी बड़ा बड़ा बहुत सारा नंबर होगा।
जिसको ये सारे लोग काटेंगे। तो इसको मैं जनरल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 3230 एंड अब प्लस इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है ना, तो 16। ठीक है, तो इसको काटेंगे ये सारे नंबर, प्लस मेरे पास रिमाइंडर तो आ रहा है ना 16, मतलब मेरे पास नंबर होगा, ये नंबर होगा। मतलब अगर मैं n इक्वल टू 1 डालूं तो 3230 प्लस 16 जो भी आएगा वो सारे को, ये सारे को कट करेगा, उसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 16 आएगा। फिर जैसे n इक्वल टू 1 पुट करता हूं मैं, तो इतना आएगा 3246। अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा, इसको अगर ये आएगा n इक्वल टू 1 पुट करूंगा, दिस प्लस दिस, ये आ गया, ये इसको ये सारे नंबर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 आएगा। समझे। अब देखो यही सेम नंबर को एन एक्स, जो x इज डिवाइडेड बाय द 46, यही जो x है लिस्ट नंबर है ना, ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट, इसको जब मैं, ये लिस्ट नंबर है, इसको डिवाइड करूंगा 46 से, जब इसको डिवाइड करूंगा 46 से, तो बताओ मेरे को व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट कितना आएगा, तो देखो जिसको 46 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करो 46 से, तो डिवाइड होगा ये 46 से, तो 46 से डिवाइड होगा ये, कर दो डिवाइड 46 से, 3246 और 46 4 जा 80 और 24 और 16 5 जा 6 जा 7 जा 7 जा 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 42 और 7 4 28 28 30, नहीं 6 जा जाएगा 6 जा जाएगा 6 जा, तो कितना आएगा, देखो 46 है ना, तो हाँ, तो 6 36 और 6 24 27 27 276, 6 में 276 आएगा, 4 5 6 8 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 बचेगा, या 11 1 2 3 4 5 6 7 7 4 बचेगा, 4 और 6 48, देखो 48 आ गया, मतलब एक और, मतलब ये नंबर जाएगा नहीं। ठीक है, तो एक तो n इक्वल टू 1 पे ये आएगा, n इक्वल टू 2 पे, अब n इक्वल टू 2 रखो, n इक्वल टू 2, तो उस पे क्या आएगा हमारा 4 6 7 6 अपॉन 46। अब n इक्वल टू 3 रखो, तो आएगा 9706 अपॉन 46। ठीक है, तो लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइड बाय दिस नीचे के x डिवाइड बाय 46, व्हाट इज सम ऑफ द दिस, तो ये 46 से डिविजन नहीं होगा, ये 46 से डिविजन नहीं होगा, और ये जब ये n इक्वल टू 3 रखोगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा, और ये जब डिविजिबल हो गया तो कितना आएगा, 9 और 7 16 16 6 22, तो हमारा सम ऑफ डिजिट कितना होगा, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट कितना होगा, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट कितना होगा, सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 22। ठीक है, ये डिविजन नहीं है, ये डिविजन नहीं है, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग ये लिए हैं। ठीक है, ये है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये होगा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, फाइंड सम ऑफ नंबर चलो यही वाला देखते हैं। फाइंड सम ऑफ नंबर बिटवीन 550 and 700 such that when they are divided by 12 16 24 leaves remainder 5 in each case।
ठीक है, हर केस में 5 वाला रिमाइंडर। तो देखो पहले इसको एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कैसे निकालोगे? 12 का, 16 का, 24 का एलसीएम निकालोगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 48 आएगा। तो हम लोग को कोई नंबर क्या मिला? हम लोग को नंबर क्या मिलेगा? नंबर, वो नंबर क्या मिलेगा? हम लोग को नंबर मिलेगा 48n प्लस रिमाइंडर कितना आया? 5 इन ईच केस, तो 5, ये हम लोग का नंबर मिलेगा। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द सम नंबर बिटवीन ये है 550। तो आप सोचो n इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना आएगा? 48 प्लस 5, 48 प्लस 5 कितना आएगा? 48 प्लस 5 53 इसके बीच में आता है नहीं। तो हम लोग n इक्वल टू बड़ा कोई नंबर होगा, मतलब 10 रख दोगे तो 485 प्लस 5, तो 485 प्लस 5 कितना आएगा? 485 प्लस 5 485, तो 485 ये भी, तो मतलब n इक्वल टू 11 होगा या 12 होगा। तो n इक्वल टू 11 होगा क्या? 48 इंटू 11 करो तो 8, 48 इंटू 48 तो 8, 8 से 12, 2 1 5, 528 और 5, 528 और 5 कितना होता है? 533, 533 भी नहीं आ रहा, मतलब n इक्वल टू 11 नहीं, n इक्वल टू 12 होगा। तो n इक्वल टू होगा 12, ठीक है। तो n इक्वल टू 12 पे कितना हो जाएगा? ये 48 इंटू 12 प्लस 5, फिर n इक्वल टू 13, क्योंकि हम लोग कितना चाहिए? 700 तक चाहिए ना, तो ये भी होगा n इक्वल टू 14 प्लस 5। अब मेरे ख्याल से 15 पे नहीं होगा, 48 इंटू 15 करो तो 5 8 जा 40 और 5 और 20 24 और 148, ठीक है। 0 2 4 7, देखो 720 आ गया। 720 700 से ऊपर चलेगा, इसलिए 15 नहीं होगा, ठीक है। n इक्वल 12 13 और 14, ठीक है। n इक्वल टू 15 नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीन ही नंबर होगा, और ये तीन नंबर का क्या चाहिए? सम ऑफ द नंबर, ये नंबर का ये तीन नंबर मिल गया, इसका सम चाहिए हम लोग को। तो इसका सम कर लो, तो इसका सम कैसे आएगा? 48 कॉमन निकाल लो, तो 48 कॉमन निकाल लो इंटू इनका सम कर लो, कितना आएगा? 10 20 30, 30 और 7 37 39, 39 और प्लस 15, और 48 इंटू 39 और प्लस 15 करोगे तो आंसर आएगा 1887, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है तो हम लोग को नंबर इस फॉर्म में लिखना होगा और इस बेसिस पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब देखो एक और आपको बताता हूं मैं, चलो एक और बताता हूं आपको। देखो एक और क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है? वेन पॉजिटिव नंबर x y z आर डिवाइडेड बाय 31, leaves remainder 17, 24, 27 रिस्पेक्टिवली, when 4x minus 2y plus 32 is divided by 31, तो बताओ उस केस में रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है? पॉजिटिव नंबर x को जब डिवाइड करेंगे 31 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 17। जब y को डिवाइड करेंगे 31 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 24। और जब z को डिवाइड करेंगे 31 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 27। ये ऐसा। अब बोल रहा है कि अगर इसको डिवाइड कर दो 4x माइनस 2y प्लस 32 को, किसे? 31 से। अभी मैं आपको बताया यहाँ पे सारा फैक्टर्स देखो सेम है, और जब सेम रहेगा तो क्या करना है? वैल्यू सीधे x को 17, y की वैल्यू 24, z की वैल्यू 27 रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना देगा? 17 4 जा 68 माइनस 24 2 जा 48 और फिर प्लस 32 27 3z है, ये 3z है, 3z है, ये 3z है। 27 3 जा
81, तो 81/31, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 101/31 आएगा, और इसका आएगा 8। इसी आंसर हो जाएगा हमारा। ये हमारा 8 क्या आ गया, रिमाइंडर, ठीक है, समझे। तो इस तरीके से हम लोग को, एकदम बेसिक मेथड है, इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सक्सेसिव डिवीजन बताऊंगा। इसके पहले एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको अगला कंसेप्ट बताऊंगा। ओके, थैंक यू।